नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई पुष्पेंद्र कुमार आज लेके आया हूँ जीके जीएस की एक बेहतरीन क्लास जो कि क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास आप सभी ने देख ली होगी, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। मैं आशा करता हूँ आप सभी पहली क्लास को पूरी देखे होंगे, आपको अनुभव होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाकी आप दूसरी क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आगे भी जो क्लासें आएंगी उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी जीके जीएस करा रहा हूँ आपको। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया है सर ने। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, समय समय पर बीच बीच में मैं एडवाइस देता रहूँगा आपको, जिसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्लास तो सभी के लिए है, वैसे सभी को देखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो राधा कृष्ण नृत्य तथा रासलीला किस विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? मणिपुरी। किस पे? मणिपुरी नृत्य पर आधारित है। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है संस्कृति में? कितनी है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार? शास्त्रीय नृत्य की संख्या संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितनी है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि इसकी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 8 है, वैसे इसकी 9 भी है। ठीक है, एक नमा और है तो मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले ये 8 को देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो ये 8 हैं शास्त्रीय नृत्य, ये किस बुक में हैं और इनको इस बुक को किसने लिखा है? तो जो बुक है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है? हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो ये नाट्य शास्त्र में दिया गया है और इसको लिखा किसने है? भरत मुनि ने। किसने लिखा है दोस्तों? भरत मुनि ने। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं पर भी स्किप ना करें दोस्तों। अगर स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अब हम चलते हैं नृत्यों के मतलब तरफ। पहला नृत्य कौन सा है? पहला नृत्य है कथकली। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। दूसरा कौन सा है? मोहिनीअट्टम। दूसरा दोस्तों वो है, जो दूसरा वाला है वो मोहिनीअट्टम है, वो भी केरल का ही है। अब हम बात करते हैं तीसरे का। तीसरा कौन सा है? भरतनाट्यम। नृत्य नंबर 3 है वो भरतनाट्यम है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का। मेरे साथ आप याद करेंगे, मेरे साथ मतलब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ना तो आप ज़रूर, आपको रिवाइज होगा, रिवाइज के साथ साथ याद भी रहेगा, आपको अच्छे से दिमाग में फिट होकर बैठ जाएगा। आप एक बार ज़रूर बोल बोल के मतलब याद करें इसको एक बार आप, और नोट्स साथ साथ बनाते चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम के टाइम पर आपको कोई भी समस्या ना हो, आपको दोहराने में कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं चौथे वाले की। तो कि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, यानी साउथ का है, ये भी साउथ का है। भरतनाट्यम भी साउथ का है और मोहिनीअट्टम भी साउथ का है और केरल भी, कथकली यानी ये भी साउथ के हैं। ये चारों साउथ के हैं। अब हम बात करते हैं ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है दोस्तों। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। ये कहाँ का है? साउथ ईस्ट का। इसको क्या बोलते हैं हम? साउथ ईस्ट। ओडिसी कहाँ का है? साउथ ईस्ट का। अब हम बात करते हैं छठे नंबर की, कथक। कथक कहाँ का? यूपी का। यूपी का मतलब भौकाल मचाने वाला प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो ये कहाँ? नॉर्थ का, यानी नॉर्थ का ये दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे सातवें की। सातवां कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुरी यानी मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, एक सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का है? असम का। ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, ये भी नॉर्थ ईस्ट का है। समझ गए दोस्तों? अब हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कि नौमा कौन सा है? नौमा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो नौमा शास्त्रीय नृत्य है वो छऊ है। छऊ यानी मयूरभंज छऊ। ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ये कहाँ होता है? उड़ीसा में। मयूरभंज मतलब मयूरभंज छऊ, ये उड़ीसा का है दोस्तों। अब कौन सा है इसके बाद? छऊ में दूसरा कौन सा आता है? पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। और सरायकेला छऊ ये कहाँ का? ये भी पश्चिम बंगाल का है। सरायकेला छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का दोस्तों। कहाँ का है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। ये आपको देख रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखें आप दोस्तों। कहाँ का है? सरायकेला छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ये नौमा हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे 8 हैं, जो नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 हैं वैसे। अब ये नौमा हमने आपको बता दिया आपको, ताकि आपको समस्या ना हो दोस्तों। अब हम बात चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है?
लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? देखिए आप, लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं, उन नृत्यों की बात करेंगे हम। महाराष्ट्र में पहला नृत्य कौन सा है? तमाशा। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और दूसरा कौन सा है? धनगरी, गांजा, नकटा। कौन सा है? धनगरी, धनगरी, गजा, नकटा, गौरीचा, गौरीचा, ललिता, लेजिम, डिंडी, ये सभी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। लेजिम और डिंडी ये भी महाराष्ट्र के हैं। गौरीचा भी महाराष्ट्र का है, ललिता भी महाराष्ट्र का है, धनगरी भी महाराष्ट्र का है, गजा भी महाराष्ट्र का है, नकटा भी महाराष्ट्र का है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखते चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नृत्य होते हैं? नौटी और थोड़ा। कौन कौन सा दोस्त? नौटी और थोड़ा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा होता है? ज्वार, यानी ज्वार, ज्वारा मटकी, ज्वारा मटकी। ठीक है दोस्तों, मटकी यानी सिर पर रख के जो चलते हैं ना, वही उसी को मटकी बोलते हैं हम दोस्त। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में तो तुम्हें पता ही है, नौटंकी लोग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ हो गई नौटंकी, पता होगा आपको। रासलीलाएँ ज़्यादा होती हैं उत्तर प्रदेश में। मेला दशहरा आपने देखे होंगे, उसमें रासलीला बहुत सारी देखी होंगी। कभी अगर उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग नहीं करते तो कभी उत्तर प्रदेश में आके देख लेना, बहुत सारी रासलीलाएँ मेलाओं में होती हैं, रासलीला भी होती है। नौटंकी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जो मतलब वादक हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर हैं, वो किससे संबंधित हैं? तो आपको पता होगा, ये सितार वादक हैं। ये कौन है? सितार वादक हैं। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? इनको भारत रत्न 1999 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? भारत रत्न 1999 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न दोस्तों। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है दोस्तों, ये 1999 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस्ताद बुंदू खां की। उस्ताद बुंदू खां, उस्ताद बुंदू खां हैं, वो सारंगी वादक हैं। कौन है? सारंगी वादक, आपको पता ही होगा सारंगी वादक। और ये घटम के जो घटम होते हैं, घटम के देवता के नाम से भी जाना जाता है। उस्ताद जो बुंदू खां हैं, उनको घटम के देवता के नाम से भी जाना जाता है इन्हें दोस्तों। घटम के देवता के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपको पता ही है, शहनाई वादक हैं ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा ये चीज़। तो ये मैंने लिखा नहीं है दोस्तों, बाकी मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। इनको भी भारत रत्न मिला है। इनको भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। कब मिला था दोस्तों? 2001 में। इनको भारत रत्न 2001 में मिला था। किसके साथ मिला था? लता मंगेशकर के साथ। किसके साथ? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कौन है? एक संगीतज्ञ हैं। संगीतज्ञ हैं, कौन थे? संगीतज्ञ। लता मंगेशकर एक संगीतज्ञ हैं, म्यूजिशियन, समझ गए, मतलब संगीत गाती हैं। अब हम बात करेंगे इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इनको चारों सम्मान मिल चुके हैं अब तक। इनको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, साथ साथ देखते रहें। ठीक है, पहला कौन सा मिला है? भारत रत्न। दूसरा कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। दूसरा पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है दोस्तों। चारों सम्मान, इनको चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ा सम्मान जो है वो भारत रत्न सम्मान है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले किस संगीतज्ञ को भारत रत्न मिला था। आपको ये कभी दिल में मत रखना कि जो लता मंगेशकर जी को पहला मतलब भारत रत्न मिला था, नहीं। इससे पहले म्यूजिक के क्षेत्र में एक जो मतलब MS लक्ष्मी जी हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी, उनको भी मिल चुका है 1998 में। कब मिला है दोस्तों? MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दे दिया गया है। म्यूजिक क्षेत्र में ही दिया गया है उनको भी दोस्तों। इस चीज़ का याद रहे आपको, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम बात करेंगे घटम की। घटम मतलब किससे संबंधित है? EM सुब्रमण्यम से। ठीक है, गिरधर उरप्पा, ये भी घटम से संबंधित हैं। और TN राधाकृष्णन, ये भी घटम से संबंधित है। किससे संबंधित है? घटम से दोस्तों, याद रहे, घटम से संबंधित। TN राधाकृष्णन भी घटम से संबंधित हैं।
दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। भारत का भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम हुआ कब, मतलब होने जाएगा, होगा, ठीक है, कब हुआ? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों? ये गगनयान से संबंधित है। इस कार्यक्रम में कितने लोग भाग ले रहे हैं? 4 लोग, 4 भारतीय हैं। कौन कौन से? पहले हैं प्रशांत नायर। पहले कौन से हैं? पहले भारतीय हैं वो प्रशांत नायर हैं। दूसरे हैं शुभांशु शुक्ला। तीसरे हैं अजित कृष्णन। चौथे अंगद प्रताप। कौन है? चौथे अंगद प्रताप। भारत का चंद्रयान-1 कब मतलब लॉन्च हुआ था? आपको पता होगा 22 अक्टूबर 2008 में ये लॉन्च हुआ था। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी चंद्रमा पर। और अब हम बात करेंगे चंद्रयान-2 की। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया? इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की बात करेंगे, हो पाई या नहीं हो पाई, इस बारे में बात करेंगे। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी दोस्तों। हम इसमें भी असफल रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को हुआ था लॉन्च। कब हुआ था दोस्तों? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी, ठीक है, याद रहे दोस्तों। इसमें हम सफल रहे थे। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी, आपको पता होगा। तो 2014 का जो प्रथम चैंपियन था वो जयपुर था। जो 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई थी उसमें जो चैंपियन रहे थे तो उसमें जयपुर रहा था। उप विजेता कौन रहा था? मुंबई की टीम थी, यू मुंबा। कौन सी टीम का नाम था? यू मुंबा। मुंबई की टीम का क्या नाम था दोस्तों? यू मुंबा। अब हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल में करंट में जो हुआ था प्रो कबड्डी, उसकी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बार प्रो कबड्डी किसने जीता था? सबसे ज़्यादा प्रो कबड्डी किसने जीता है? आपको पता होना चाहिए। पटना पायरेट्स ने 3 बार जीत चुका है अब तक। कितनी बार जीत चुका है? 3 बार। प्रो कबड्डी में 3 बार सबसे ज़्यादा विनर रहा है पटना पायरेट्स। कौन रहा है? पटना पायरेट्स। अब हम बात करेंगे 2023 का विनर कौन रहा और उप विनर कौन रहा, उप विजेता, सॉरी, विजेता और उप विजेता कौन रहा? 2023 का उप विजेता और विजेता और उप विजेता, ध्यान रहे। 2023 का विनर रहा था, विजेता रहा था प्रेणी पल्टन। कौन रही थी? पुनेरी पल्टन। और उप विजेता हरियाणा। कौन रहा था? उप विजेता हरियाणा, याद रहे दोस्तों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रहे आपको दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियों के बारे में बात करेंगे। बौद्ध संगतियाँ कौन सी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो हम बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? आपको पता होगा कि 483 ईस्वी में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, जबकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि की बात है। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था तभी की बात है, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध जी की, आपको पता ही होगा। इसका स्थान कौन सा था? इसका स्थान था राजगृह। राजा कौन था इसका? अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष रहे थे इसके। कौन रहे थे? महाकश्यप अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे की। दूसरा मतलब जो दूसरी हुई थी बौद्ध संगति, उसकी बात करेंगे। ये कब हुई थी? वैशाली में हुई थी। स्थान कहाँ था? वैशाली में। और इसका राजा कौन था? कालाशोक इसका राजा था। ये कहाँ हुई थी? सॉरी दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? सबा कामिर थे। कौन थे? सबा कामिर। अब हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र पर। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राजा कौन था? अशोक थे। राजा कौन था दोस्तों? अशोक थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। कौन था दोस्तों? मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। अब हम बात करेंगे चौथी हुई थी कुंडलवन में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। स्थान है कुंडलवन, उस जगह पर हुई थी। इसका राजा था कनिष्क और इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र, याद रहे दोस्तों आपको। ये 4 बौद्ध संगतियाँ हैं जो कि 4 गौतम बुद्ध जी के मृत्यु के प्रांत बाद में हुई थी, उनकी बात करेंगे हम।
ठीक है। अब बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात करेंगे कि जो तिथि है वो 483 ईसा पूर्व है। ठीक है, याद रहे आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल भी इसी को बनाया था। उसके बाद इसको बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, याद रहे। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय 1858 ईस्वी में 1858 एक्ट के अनुसार कैनिंग को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? कैनिंग को। कौन बना था? कैनिंग। 1858 एक्ट के अनुसार कौन बना था? कैनिंग बना था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? 1773 ईस्वी में। कब आया था? 1773 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। अच्छा, पहला सुप्रीम कोर्ट कौन सा बना? तो आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता ही पहला सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। कौन सा है? पहला ही सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता है। ठीक है, अब इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? किसे बनाया गया चीफ जस्टिस? तो किसे बनाया गया था? इलीजा इम्पे को चीफ जस्टिस बनाया गया था, पहला चीफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, पहला चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था? इलीजा इम्पे को। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी और पहला सुप्रीम कोर्ट है वो भी कलकत्ता ही है। आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ संविधान के कुछ 4-5 क्वेश्चन ले लिए हैं, उनकी बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे संविधान की कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, इसको हम मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, जिनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। पहली जो संविधान सभा हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसमें स्थायी अध्यक्ष कोई नहीं था जब। ठीक है, और दूसरी वाली संविधान सभा थी उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, जो कि आगे हर संविधान सभा की जितनी भी बैठक हुई सारे में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कार्यभार संभाला था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संविधान सभा का पहला संबोधन यानी स्पीच किसने दिया था? तो आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने दिया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। संविधान सभा का पहला संबोधन स्पीच किसने दिया था? आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? अंतिम बैठक। क्या हुई थी? अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। और हम बात करेंगे एक बात और करेंगे, इसी दिन हमारा 24 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही इसी दिन राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया गया था। और हम बात करेंगे जो संविधान था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम बात करेंगे कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन हुए थे 11। कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन हुए थे 11। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था?
तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमारा संविधान दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं जो वीडियो लेके आऊँ, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर वीडियो आती हैं तो आपको सबसे पहले पहुँचे। आपको अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं साथ साथ, ऐसे ही आप भी नोट्स बनाते रहें। बेहतरीन मतलब राइटिंग बनाएं, जिससे आपको समझ में आ सके, आपको दिक्कत ना हो आगे कोई भी। और जो मैं बताता हूँ वो आपको साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के मतलब याद करें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैंने एक कल क्लास कराई थी, उसको भी आप रिवाइज कर लें। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो क्लास देख लें जाके, पहली क्लास है, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो मैं ये करा रहा हूँ, कल कराऊंगा, वो भी क्लास आप ज़रूर देखें। जो साथी कल नए जुड़ेंगे वो ये क्लास देख लें, इससे पहले वाली क्लास देख लें। सारी क्लासें देखते चलेंगे, आपको कभी भी जीके जीएस का पूरा जीके जीएस का निचोड़ मैं करा रहा हूँ इस चैनल पे, पुष्पेंद्र कुमार मैथ्स चैनल पर। तो आप इसके साथ जुड़े रहें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।